हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर का बहुत ही बढ़िया कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। लेकिन इस टाइम बहुत सारे निवेशक यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक में तेजी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 1.89% का आज स्टॉक में करेक्शन ही है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी निकल कर बाहर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदानी ग्रुप के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज स्टॉक में 2% लगभग स्टॉक गिरकर क्लोज हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपनिंग के साथ ही स्टॉक में सेलर का प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल जा रहा है। और ये सेलर दोस्तों इसलिए अभी आ जा रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में है। तो इस प्रकार से सेलर यहाँ पे आना स्वाभाविक है और स्टॉक जैसे अपने सपोर्ट के पास आए वहां से फिर एक अच्छा खरीदारी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वेट करना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक जब प्रॉफिट निकाल कर देता है तो एक बार में 5% का प्रॉफिट निकाल कर देता है, और जब गिरता है तो देख सकते हैं 1-1% करके गिर रहा है। तो यहाँ पर इसी टाइम में होल्ड करने की जरूरत होती है। यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर की टेस्ट होती है। यहीं पर आपको सब्र रखना पड़ता है दोस्तों। जो यहाँ पर सब्र रख पाएगा उससे ही दोस्तों 5% का अपर सर्किट का यहाँ पर रिलीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर होल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 5 दिनों की बात कर ले तो स्टॉक 7% का लॉस निकाल कर दे रखा है। और इस गिरावट के कारण देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हर दिन स्टॉक अपना एक नया जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर जा रहा है। तो इस प्रकार से पैनिक में निवेशक आ जाते हैं और सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट कर जाते हैं। पैनिक सेलिंग के कारण स्टॉक में करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि शेयर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, इस कारण शेयर अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में ये जो गिरावट है और यहाँ पे थोड़ा उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न चलेंगे तो वहां पर हम प्राइस भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक महीने की बात कर ले तो स्टॉक में कुछ भी प्रॉफिट्स एंड लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर जो है साइडवेज में ट्रेड कर रहा है और एक प्राइस पे आपको एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रेड का यहाँ पे बेनिफिट भी निवेशक उठाते हैं, काफी अच्छा स्टॉक में लेकर होल्ड भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीने में 60% का लॉस है और इस लॉस में शेयर कहीं ना कहीं बहुत सस्ता भी हो चुका है। हिडनबर्ग के कारण जो रिपोर्ट निकल कर आया और उस रिपोर्ट में जो एलिगेशन लगाए गए उसके कारण शेयर 70 से 80% तक गिर चुका है। और इस गिरावट में बड़े इन्वेस्टर जैसे यहाँ पर जीक्यूजी पार्टनर वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और होल्ड किए हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रेंड्स, जीक्यूजी ने 500 रुपये के प्राइस के आसपास एंट्री लिया है और अभी 900 है, तो समझ सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में अभी भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि स्टॉक अभी उनके पैसे को भी 4 गुना करेगा और आपने भी अगर यहाँ पर निवेश कर रखा है तो आपके पैसे को भी 4 गुना करेगा। 500 रुपये का लेवल में अगर खरीदारी है तो स्टॉक 2000 तो जाएगा ही। इस प्रकार से आपके पैसे यहाँ पे काफी गुना यहाँ पर होने वाले हैं। तो होल्ड जो करेगा उसे ही उसका फल मिलेगा। और इस प्रकार का जो अभी यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर पेशेंस रखने की ही जरूरत है, क्योंकि इस जगह पे निवेशक शेयर को सेल करते हैं। रिटेल की सबसे बड़ी जो गलती होती है दोस्तों, जब स्टॉक भागता है तो वहां पर वो भी भागते हैं खरीदने के लिए, और जब गिरता है तो वहां पे बेचने की गलती कर जाते हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें बेचना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। काफी सारे निवेशक यही कमेंट्स करते हैं कि स्टॉक का उनका जो खरीदारी है 2000 के आसपास है, 2500 के आसपास है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रिपोर्ट हिडनबर्ग का रिपोर्ट निकल कर आया उस टाइम स्टॉक में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा, आपको निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सिचुएशन को समझ सकते हैं कि सिचुएशंस क्या है। अगर आप सिचुएशंस नहीं समझेंगे और आप पैनिक में शेयर को सेल कर देंगे या 50% लॉस में निकल जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। आपने अगर यहाँ पे 1 लाख लगाया है और आप 50,000 लेकर जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर होल्ड के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए होल्ड बनाए रखें, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्द आपको 2000 का टारगेट भी दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे फुलफिल करने वाला है। जो रिपोर्ट्स है और जो यहाँ पे कोड जो अपडेट निकाल कर देने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस बनाए रखने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे प्रॉफिट्स में आप आएंगे। दोस्तों, ये सब जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी के पास काफ़ी सारे फंड होते हैं और उसे डेट भी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आगे आते हैं। इस प्रकार से वो यहाँ पे संभल ही जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक भी आपको संभलता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले 5 सालों का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले 5 सालों का रिटर्न से 3000%। तो दोस्तों, फिर से मौका मिलेगा तो यहाँ पर 3 साल आप देंगे तभी तो, क्योंकि स्टॉक में 5 साल देना पड़ेगा दोस्तों, 5 साल देना पड़ेगा, समझ सकते हैं। तो 5 साल जैसा जो निवेशक होल्ड कर पाएगा
उससे ही तो यहाँ पे हजारों % के प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए रिटेल निवेशक को यहाँ पे होल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मैक्सिमम की बात कर ले तो स्टॉक 3000% का रिटर्न यहाँ पे बनाकर दे रखा है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। दोस्तों कम्युनिटी की बात कर ले, आखिर क्या निवेशक यहाँ पे कह रहे हैं, तो 82% निवेशक का यहाँ पर वोट है दोस्तों कि बाइंग करने के लिए, 14% सेल करने की सलाह दे रहे हैं, 4% होल्ड। तो यहाँ पर जो 4% होल्ड कह रहे हैं और 82% बाइंग कर रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 86% बाय एंड होल्ड है। बाकी 14% यहाँ पर वही है जो अभी फंसे हुए हैं, जो शेयर में लॉस में है, वो यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो होल्ड करने लायक ही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग का जो प्रेशर है थोड़ा बना हुआ है, इंटरडे वाले ऑर्डर्स लगाए हुए हैं एंड 35 लाख लगभग शेयर यहाँ पे ट्रेड हुआ है, जिसमें परसेंटेज आप ध्यान दोगे तो काफी अच्छा आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी ही देखने को मिलेंगे। 58% डिलीवरीज उठा लिए गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया स्टॉक में खरीदारी हो रहा है दोस्तों। अब जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इन जापानी बैंकों ने जताया है भरोसा और कंपनी को आश्वासन दिया है कि कंपनी फाइनेंशियल्स हेल्प करेगी। फाइनेंशियल्स हेल्प का मतलब कंपनी यहाँ पर पैसे भी दे सकती है। तो इस प्रकार जापान के 3 बड़े बैंक यहाँ पर दोस्तों हेल्प करने का वादा कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा बैंक है। मित्सुबिशी यूफीजी फाइनेंशियल्स ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला हो गया। दूसरा है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग और तीसरा हो गया मिजुओ फाइनेंशियल्स ग्रुप। इस प्रकार से 3 बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। न केवल 3 नए बैंक ने बल्कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बार्कलीज समेत कई वर्तमान कर्जदारों का भी अदानी ग्रुप पर भरोसा कायम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और बार्कलेज है ये ऑलरेडी अदानी ग्रुप में पैसा लगा चुके हैं और वो भी यहाँ पे भरोसा कायम रखे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी होल्ड करेगा उसे एक अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप में दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट पे पैसे लिए जाते हैं उस प्रोजेक्ट से काफी अच्छे कैश जनरेट होते हैं और उससे कंपनी बहुत अच्छा पैसे भी कमाती है और बाद में डेट भी पेमेंट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप पर कितना कर्ज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2025-26 में जो मैच्योर होने वाले $4 अरब की रीफाइनेंस बॉन्ड और समूह के मौजूदा व नए कर्ज को भी समर्थन देने का वादा किया है। यहाँ बता दें कि 31 मार्च 2023 तक अदानी समूह का कर्ज अदानी ग्रुप का जो डेट टोटल देखने को मिल जा रहा है 2.27 ट्रिलियन, जिसमें 39% बॉन्ड से है, 29% अंतरराष्ट्रीय बैंक से है, इंटरनेशनल बैंक्स एंड 32% बात कर ले तो हमारे देश के बैंक से है। तो इस प्रकार से टोटल 2.27 ट्रिलियन यहाँ पर आपको कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल जा रहा है। ये जो है दोस्तों ये रुपए में देखने को यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा इसके ऊपर डेट है, बट क्या है कि कंपनी काफी अच्छे डेट पेमेंट करने में भी आ गए। रीपेमेंट इसका बहुत ही अच्छा है, इसलिए इससे बहुत अच्छा आपको डेट भी यहाँ पर बड़े बड़े बैंक देते हुए नजर आ जाते हैं। डेट देने का मतलब क्या है दोस्तों, डेट देखिए अगर कंपनी डेट ले रही है तो उस पर काम भी करेगी, और अगर कोई डेट दे रहा है वो भी इंटरनेशनल बैंक दे रहा है तो समझ सकते हैं कि हिडन का रिपोर्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं उखाड़ सका। हाँ, गिरावट कर दिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट उसने किया, हाँ निवेशक का भी यहाँ पे लॉस कराया, लेकिन ये फिर से खड़ा होगा ऐसा आप समझ लो, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक यहाँ पर भरोसा जता रहे हैं इसका मतलब यही है कि हिडन बैंक ने यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया है, समझ सकते हैं। तो जो गिराने की साजिश यहाँ पे किया गया गिर गया बस, लेकिन फिर से रिकवर करेगा। पेशेंस यहाँ पे बनाए रखने। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि स्टॉक जो है अपने उसी लेवल के पास फिर से आ रहा है और फिर से ये टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से आपको इसमें एक रिकवरी देखने को मिलेगा 864 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 रुपए का लेवल है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लेवल इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके बीच बहुत अच्छा खरीदारी हो रहा है। बस जिसे एंट्री लेना है और होल्ड करना है, लेकर होल्ड कर लो, स्टॉक आपके पैसे को काफी गुना कर देगा दोस्तों। पेशेंस जो रखेगा, जो 5 साल स्टॉक में देना चाहेगा वही इन्वेस्ट करे, बाकी शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब तक कि कोई और बड़ी खबर देखने को नहीं मिल जाते हैं। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बेशक आपको इस प्राइस पे एंट्री लेकर होल्ड करना चाहिए दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको पूरा पैसा एक स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप पूरा पैसा एक स्टॉक में लगाते हैं वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन रुक जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे फंस जाते हैं। इसलिए अपने पैसे को 2-4 जगह पे 2-4 शेयरों में निवेश करना चाहिए। बाकी कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे होल्ड बनाने की जरूरत है दोस्तों। निवेश करने से पहले एक बार अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपका रिसर्च आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।